आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। आई थिंक आपका सारा थियरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब उस थियरी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कैसे क्या होगा। जैसे आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स और इसके थ्रू पहला पॉइंट है आपका द वैल्यू ऑफ अ क्यूब साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर is equal to आपको ये बताना है कि हमारा कोई क्यूब है। चूंकि आपको क्यूब की प्रॉपर्टी मालूम होगी कि क्यूब की हर एक साइड बराबर होती है, इक्वल होती है। उस क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके आपको बताना है कि मीटर में इसकी यूनिट क्या होगी। मीटर में इसकी यूनिट क्या होगी देखिए, क्योंकि सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 meter, that is 10 to the power minus 2 meter, and value of a cube, value of a cube is equal to side, या फिर डायरेक्टली इसको रखते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या रखा है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और आपने ऊपर ही लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, या इसे हम रख सकते हैं 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 meter, that is 1/1 2 3 4 5 6 1 into 6 0 meter into meter into meter, that means meter cube, या इसे भी लिख सकते हैं 1 into 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, या फिर डायरेक्टली 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। यही है आपका आंसर कि अगर उस क्यूब का वैल्यू एक यूनिट में आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वही दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? वो वैल्यू होगी 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब की। सेम है अगर दूसरे की बात करें, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ... mm मीन्स मिलीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स दे रखा है आपको रेडियस r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और हाइट h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आपको कन्वर्ट करना है इसको मिलीमीटर में, क्योंकि हमारा रिजल्ट किसमें चाहिए हमसे, हमारा आंसर चाहिए
डॉट 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 मिलीमीटर स्क्वायर। और हमारी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 millimeter, therefore 2 centimeter is equal to 2 into 10, that is 20 millimeter. Okay, and 10 centimeter is equal to 10 into 10 millimeter, that is 100 of millimeter. ये यहाँ पे आगे कर दीजिए 20 millimeter and 100 millimeter. ठीक, and we know that total surface area of a cylinder having radius r and height h is 2 pi r plus h। ये आपने मैथमेटिक्स में तो भी पढ़ा होगा। किसी सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया जब उसकी हाइट कैपिटल आर या स्मॉल आर, सॉरी रेडियस कैपिटल आर या स्मॉल आर और हाइट h हो, तो क्या होता है 2 pi r प्लस r। आपको r की वैल्यू मालूम है, h की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम है और 2 तो कांस्टेंट है। देखिए फिर therefore 2 into 3.14 into r की वैल्यू 20 plus 100 millimeter square करिए। 2 into 31.4 या फिर 2 into 2 डायरेक्टली 4 multiplied by 120 मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल के आएगा 4 into 12। देखिए यहाँ एक जीरो है, जीरो को हम इधर लाएंगे, डेसिमल को एक पॉइंट राइट साइड पर डिस्प्लेस करेंगे। वही प्रोसीजर क्योंकि टोटल मल्टीप्लिकेशन में वही प्रोसीजर में यहाँ पर फॉलो करोगे। जीरो को इस साइड लाएंगे और डेसिमल को एक प्लेस और राइट साइड पे डिस्प्लेस करेंगे। अब और मल्टीप्लिकेशन अरेंजमेंट कीजिए। 12 हो गया 48 into 314 मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 314 मल्टीप्लाई बाई 48, 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8 प्लस 3 11 1 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 5, 4 प्लस 1 5 और 3 4 जा 12, 2 7 0 5 and 1 टोटल निकल के आया 15072, या फिर इसे ही हम कह सकते हैं 1.51 into 10 की पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। लगभग इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1.51 into 10 की पावर 4। सेम एज अगर इसी सीक्वेंस में तीसरे क्वेश्चन की बात अगर हम करें, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका?
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है a vehicle is moving with a speed of 18 km per hour covers ... meter in 1 second. That means स्पीड आपकी दे रखी है किसमें 18 किलोमीटर पर आवर और इसको फाइंड आउट करना है किसमें मीटर पर सेकेंड में। आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 of meter and 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 of second. Therefore 60 minute is equal to 60 into 60 3600 of सेकेंड। इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं 18 किलोमीटर को मीटर में लिखते हैं क्योंकि हमें मीटर में रिजल्ट चाहिए और आवर को लिखेंगे किसमें सेकेंड में 36 और 100 0 0 कैंसिल आउट 18 1 जा 1 18 2 जा 36 and 2 1 जा 2 5 जा 10 that means 5 मीटर पर सेकेंड। जब आप किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 5 मीटर इन 1 सेकेंड। या फिर डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला पता है इसी किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर को क्या लिखेंगे 1000 मीटर एंड 1 आवर को क्या लिखेंगे 36 ऑफ सेकेंड। 0 0 कैंसिल आउट 2 5 by 10 2 18 या that means 5 upon 8 18। जब आप किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 upon 18 से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रिजल्ट किसमें मीटर पर सेकेंड में। चलिए करके देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा था 18 मल्टीप्लाई कीजिए किससे 5 by 18 से 18 कैंसिल आउट 5 1 5 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो आप पूरी वैल्यू रख के कैलकुलेट करें और चाहे तो आपको ये फॉर्मूला पता हो कि 1 किलोमीटर को अगर आप 5 by 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें मीटर पर सेकेंड में। सेम है लास्ट क्वेश्चन आपका पहले सेक्शन का फिल इन द ब्लैंक्स का क्या कहता है relative density of lead is relative density of lead is 11.3. Its density is gram per centimeter cube or kilogram per meter cube। पहले तो रिलेटिव डेंसिटी मालूम होना चाहिए क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी की डिफिनेशन क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस density of substance upon density of water। ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड दैट मींस सब्सटेंस की डेंसिटी दे रखा है डेंसिटी ऑफ ये लिख दीजिए आप गिवन दैट density of substance is equal to 11.3। Yes, 11.3 and density of water equal to 1 यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। therefore relative density
रिलेटिव डेंसिटी, ये जो दे रखा है रिलेटिव डेंसिटी है, तो यहीं से कह देंगे देयरफॉर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या फिर जो भी है, यहाँ से जब इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो ये इसके साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, या फिर लिख देंगे इसको डायरेक्टली हम लेडी कर देते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर 11.3 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पहला रिजल्ट हुआ, लेकिन इसी के साथ में दूसरा रिजल्ट भी कह रहा है किसमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अगेन सिंस 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 ऑफ किलोग्राम, ये आप जानते हैं, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁻⁶ ऑफ मीटर। ये देख लेते हैं कैसे होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 ऑफ मीटर। क्यूब रखा गया इसलिए 1 × 1 सेंटीमीटर क्यूब, therefore this will be 1/100 × 1/100 × 1/100 of meter. This will be 10⁻⁻⁶ of meter cube. 10⁻⁻⁶ of meter cube. Therefore 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, it will be 10⁻³ of किलोग्राम। 10⁻³ upon 10⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा क्या -3, ये ऊपर चला जाएगा, होगा क्या 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका दूसरा रिजल्ट। पहला 11.3, क्योंकि ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ 11.3 से बस। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये था आपके पहले आंसर के 4 ऑप्शन का रिजल्ट। इसी तरीके से आप चलेंगे, देखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही करना है। वो भी कह रहा है फिल द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट कह रहा है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और स्क्वायर को फाइंड आउट करना है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखेंगे अपॉन मींस डिनोमिनेटर में जो यूनिट है दोनों सेम है, हमको कन्वर्जन किसमें और किसमें करना है, किलोग्राम का ग्राम में और मीटर का सेंटीमीटर में। चीजें वही, 1 मीटर बराबर 100 ऑफ सेंटीमीटर या फिर 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक। इसलिए और 1 × 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 × 100 मीटर स्क्वायर या फिर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये तो 1 मीटर का कन्वर्जन हो गया इसमें सेंटीमीटर में। सेम है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ऑफ ग्राम या फिर 10⁻³ ऑफ ग्राम। वैल्यू रखेंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा।
या एक करके देख लेते हैं। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकेंड का वैसे ही रहेगा सेकेंड स्क्वायर। इसको चाहे हम कन्वर्ट करें चाहे नहीं, यहाँ भी सेकेंड यहाँ भी सेकेंड, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। और आपको पता है कि अगर बेस बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट हो गया। सेकेंड कह रहा है 1 मीटर इक्वल टू, सेकेंड कह रहा है 1 मीटर इज इक्वल टू डॉट 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 लाइट ईयर। लाइट ईयर जानते हैं डेफिनेशन, एक ईयर में, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय कर सकता है, एक ईयर में लाइट जितनी दूरी ट्रेवल कर सकती है वही डिस्टेंस क्या कहलाती है, लाइट ईयर। या फिर कहें 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाई 1 ईयर। यही हो गया लाइट ईयर की डेफिनेशन। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और एक ईयर बराबर मल्टीप्लाइड, एक ईयर में कितने दिन 365, और एक दिन में कितने आवर 24, एक आवर में कितने मिनट 60, और एक मिनट में कितने सेकंड 60। ये 1 ईयर की न्यूमेरिक वैल्यू होगी सेकंड में, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन होती है एमके सिस्टम के अकॉर्डिंग, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन टाइम का किस में करना होता है, सेकंड में। यहाँ पर आप चाहे तो लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो आपका रिजल्ट कुछ आएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर। या फिर ये एक लाइट ईयर की वैल्यू है, एक लाइट ईयर की, देयरफॉर 1 मीटर इक्वल टू 1 अपॉन 9.46 इंटू 10 की पावर 15 ऑफ लाइट ईयर, 10 की पावर। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे 1.057 इंटू 10 की पावर -16 लाइट ईयर। अब चले आइए आपके क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी हो गया, यही हमारा रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको रिजल्ट किस में फाइंड आउट करना, लाइट ईयर में। सेम है, थर्ड वाले पे चले जाइए। थर्ड वाला आपसे कह रहा है जी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में। थर्ड वाला कह रहा है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। क्योंकि पता है 1 सेकंड बराबर, 1 सेकंड इनपुट में कितना होता है 1/36 आवर। या फिर पलट दीजिए 3.6 इंटू 10 की पावर -3 आवर। एंड 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 का किलोमीटर। या फिर 10 इंटू -3 किलोमीटर।
वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रख दीजिए सबकी।